ईर्ष्या क्यों होती है? क्या कारण है उसके पीछे? ईर्ष्या क्या होती है? ईर्ष्या करने के दुष्परिणाम क्या है? ईर्ष्या से हम कैसे बचें? आप सभी लोग करते हो? नहीं करते? ईर्ष्या आखिर कहलाती क्या है? कभी आपने सोचा क्यों ऐसा भाव पैदा होने लगता है व्यक्ति के मन में? कौन से ऐसे परिणाम जागृत होने लगते? ईर्ष्या में क्या होता है आप बता सकते हो? अनुभूत है, महसूस किया होगा, हो सकता है कई बार की भी होगी। क्या होता है ईर्ष्या में? खड़े को बोलना थोड़ा। क्यों व्यक्ति जलने लगता है? महाराज जी वो कहते हैं ना, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। तो वही आई थिंक वही ईर्ष्या है कि मतलब नहीं, उसके पास बेटर कैसे, हमारे पास लेस कैसे। शायद यही ईर्ष्या है। दूसरों की बढ़ोतरी सहन नहीं हो पाती है, दूसरों की प्रोग्रेस देख नहीं पाता व्यक्ति। यही होता है ईर्ष्या में, जलन में यही होता है। आप दूसरों को बढ़ता हुआ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों यह भाव पैदा होने लगता है? होना कुछ और चाहिए। व्यक्ति अपने आप को सुखी बनाने के लिए कुछ सोचता है, विचार करता है, दूसरों को देखता भी है, लेकिन देख करके क्या ग्रहण वो कर रहा है? क्या ईर्ष्या स्वतः होने लगती है कि आप करते हो? थोड़ा सा कुछ सोच ले इस विषय में। क्या ये नेचुरल प्रोसेस है, स्वाभाविक रूप से होने वाली एक्टिविटी? यदि आप स्वाभाविक कहो, नेचुरल कहो, तो हर व्यक्ति को होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें फर्क अच्छा पड़ता है, लेकिन अधिकांश उस कैटेगरी में आते हैं जो दूसरों को देख करके अपना घात करते हैं, अपना नुकसान करते हैं। ऐसे ही होता है। कब कब आपको ईर्ष्या होने लगती है और किन किन से ईर्ष्या होने लगती है? आज थोड़े सिर्फ प्रश्न रख रहे हैं आप लोगों के सामने। कहाँ कहाँ ईर्ष्या होने लगती है, क्यों होने लगती है, कब कब होने लगती है, किन से होने लगती है? बता सकते हो? 4 प्रश्न रखे हैं। कब, कहाँ, क्यों और किन से। नहीं सोच पा रहे? होती तो है ईर्ष्या।
हमेशा होती है कि ओकेजनली होती है? सोचो इस विषय को, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना सीखो, आत्मविश्लेषण करना सीखो, दूसरों को न देख करके स्वयं को देखना सीखो। ईर्ष्या तभी होती है जब हम अपने अंदर ना रह के दूसरों के ज़्यादा देखते हैं, और वो तब होता है जब हम अपने में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो फिर हम बाहर की तरफ देखते हैं और बाहर का जो हमको सब चौंध दिखता है और जो औरों का प्रोग्रेस दिखता है, देन दैट अफेक्ट्स अस। औरों की प्रोग्रेस देखकर आपको यानी दुनिया को होती है। कब कब होती है? हमेशा होती है? नहीं, जब हम अपने में खुश नहीं होते, अपने आप से संतुष्ट नहीं होते हैं, तब हम ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं दूसरों से। अच्छा, कहाँ कहाँ होती है ईर्ष्या? घर में होती है, जब बाहर Basically निकलते हैं, सोसाइटी में है, मंदिर में है, पार्टीज में है, सराउंडिंग्स में जो भी आते हैं जिनसे इंटरेक्शन होता है, हाँ, यूजुअली उन सभी से हो सकती है, अगर हम उस एरिया में फोकस करते हैं तो। अगर हम उस एरिया में अपना प्रोग्रेस चाहते हैं और हमारा नहीं हो रहा है, किसी दूसरे का हो रहा है, तब फिर हमको ईर्ष्या होने लगती है। तो रीजन क्या है उसका? बिकॉज हम देखो, अचीव नहीं कर पा रहे आप हैं। देख रहे हो, दुनिया सारी देखती है, दूसरों को देखती है, दिखते भी हैं, लेकिन ऐसा भाव क्यों पैदा होने लगता है कि दूसरों की प्रोग्रेस को आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे? वह अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है और बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, स्पीडली कर रहा है। क्यों ऐसे परिणाम होने लगते हैं कि आप उसे स्वीकार नहीं कर पाते? थोड़ा सा रूट कॉज और समझ लें। ये तो समझ में आता है कि जब दूसरों की प्रगति सहन नहीं होती है, वो जलने लगता है। ईर्ष्या में ही होता है, लेकिन होता क्यों है ऐसा? और खासकर किन लोगों के साथ होता है? महिला वर्ग के साथ ज्यादा होता है, जेंट्स के साथ भी होता है ईर्ष्या। आपको भी होती तो है। कंपैरेटिवली किसको ज्यादा होती? हमने आप लोगों की दुखती रग पे तो हाथ नहीं रख दिया, हाँ? कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज जी ने कौन सा टॉपिक छेड़ दिया आज। कल हमारे पास एक व्यक्ति आया, ऑफिस में है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो आके कहने लगा, मेरे कलीग्स मुझसे बड़े जलते हैं, मेरा प्रमोशन हो जाता है। ऐसा नहीं उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, अब एक किस उसने रखा, उनका भी प्रमोशन हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, लेकिन वह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि मेरा प्रमोशन क्यों हो गया। एक वो सिचुएशन होती है जब आपकी भी ग्रोथ नहीं हो रही है और सामने वाले की ग्रोथ हो रही है, आप उसे स्वीकार नहीं कर पाते। एक सिचुएशन वो हो रही है, ग्रोथ दोनों की साइमल्टेनियसली हो रही है, फिर भी आप उसे स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसा भी होता है? होता है? नहीं होता? घर में भी होता है ऐसा? देवरानी जेठानी में भी होता होगा, होता है? माँ बेटी में भी होता है? होता है कि नहीं? माँ बेटी में भी सोचो, हो सकता है कि नहीं होता? माँ बेटी में कभी ईर्ष्या की भावना होती? हमने तो ऐसे केसेस देखे हैं। बेटी को मां से ईर्ष्या होने लगती है। इमेजिन कर सकते हो? बेटी को भी मां से ईर्ष्या होने लगती है। हाँ, होती है। हमारे पास ऐसे केस आए हैं, इस कारण कह रहे हैं। मां ज्यादा सुंदर है, बेटी सुंदर नहीं है, तो बेटी को मां से ईर्ष्या होने लगती है। दुनिया की छोड़ दो, नेबर्स की छोड़ दो, कलीग्स की छोड़ दो,
थोड़ा सा शॉकिंग जैसा लग रहा होगा आपको, लग रहा? दो बहनों में भी ईर्ष्या होती, दो भाइयों में भी होती, बहनों में भी हो जाती, पिता और पुत्र में भी हो जाती, रेयरली होती होगी। कई ऐसे केसेस हैं जहां एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली मेंबर में भी ईर्ष्या की घटनाएं दिखने मिल जाती हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। एक साथ रह रहे हैं कि घर में रह रहे हैं। देवरानी जेठानी में तो बहुत देखा होगा आप लोगों ने। जेठानी बढ़ रही है तो देवरानी से स्वीकार नहीं कर पाती है, अथवा छोटी बढ़ रही है तो बड़ी स्वीकार नहीं कर पाती है। छोटों के साथ शायद ज्यादा होता होगा, वो यदि ज्यादा प्रोग्रेस करने लगे और बड़े पीछे रह जाएं, यहां चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हो जाते नहीं होते? धर्म के क्षेत्र में भी ईर्ष्या होती। अच्छा, मंदिर में होती कि नहीं ईर्ष्या? गुरु के पास आकर के भी ईर्ष्या होती? नहीं होती? दो जन आ रहे हैं, एक को ज्यादा लिफ्ट मिल रही है, एक को कम मिल रही है, कैसा है? बताना। गुरु के पास भी आकर के हो सकती कि नहीं होती? बताओ तो सही। क्या बोल रहा मैं? आवाज नहीं है। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां व्यक्ति ये कार्य नहीं कर रहा? नमस्ते महाराज जी। मंदिर में या आपके पास आके लगता है, जो आगे श्रावक बैठे हैं और आप बात कर रहे हैं तो उस टाइम थोड़ा सा लगता है, महसूस होता है। हाँ, आप आचार्य भगवान के पास गए हो, आचार्य भगवान दूसरे से बात कर रहे, दूसरे को समय दे रहे और आपको ना दे रहे हो तो लगता है महाराज जी, लेकिन वो 2 मिनट के लिए ही लगता है। 2 मिनट के लिए बात शांत हो जाती है, क्योंकि जब आचार्य श्री भी निकलते हैं, सबको आशीर्वाद देते निकलते हैं, तो ये लगता है। और फिर ये आ जाता है दिमाग में कि ये काम के लिए महाराज जी के पास आए हैं, बड़े काम के लिए, तो इसलिए। और हम बता दें, हाँ जी, आपका भी चौका लगा, इनका भी चौका लगाया। हाँ, एक के यहाँ गुरु महाराज के आहार हो जाए, दूसरों के यहाँ ना हो, वो महाराज जी है बात, लेकिन अभी वो भी समझ गए कि उनके यहाँ आहार दे सकते हैं। महाराज जी का निरंतर आहार हो तो उससे ज़्यादा खुशी है। एक पल के लिए लगता है कि महाराज जी हमारे आते हैं, आए तो अच्छा है, लेकिन उसका भी अभी इतना ज्ञान हो गया कि महाराज जी पुण्य इसमें ही है। महाराज जी का आए तो अच्छा नहीं, वहाँ क्यों चले गए बात उसकी? क्या जी? हमारे यहाँ है तो अच्छा है, ऐसा नहीं, नहीं वहाँ क्यों चले गए? नहीं, ये नहीं आता महाराज जी, ये नहीं आता, ये नहीं आता। वो भी श्रावक हैं, वो भी खड़े हैं, इतनी देर से पड़गान कर रहे हैं, वो भी, उन्होंने भी चौका लगाया, ये नहीं आता बात में, ये नहीं आता महाराज जी। जिसका पुण्य प्रबल है, ये तो पुण्य की बात है। समझने की कोशिश करें, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र नहीं हैं जहां आप जेलसी नहीं करते हो, ईर्ष्या नहीं करते हो? अच्छा, विद्वानों को भी ईर्ष्या होती? हाँ, पढ़े लिखे विद्वानों को, उन्हें भी होती? महाराज जी होती है, क्योंकि वो अपनी तरफ से अपना अपना तर्क देके जो अपनी बात है वो ज़्यादा उत्तम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। विद्वानों को ईर्ष्या होती है? होना नहीं चाहिए, हम नहीं पूछ रहे होती है कि नहीं, हम ये पूछ रहे हैं। थोड़ी बहुत तो होती है महाराज, थोड़ी बहुत तो होती है। हाँ जी, अलग अलग पंथ के जो होते हैं महाराज जी विद्वान सब, तो थोड़ा बहुत तो होता है। एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, टॉपर से ईर्ष्या होने लगती। गजब की बात है।
एक घर में आपस में ईर्ष्या होने लगी है, नेबर्स में होने लगी है, क्लास में होने लगी है, मंदिर में होने लगी, गुरु के पास आकर के होने लगी, धर्म क्षेत्र में होने लगी, दान के क्षेत्र में भी होती।